हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव आर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। नंबर 2 बहुत ज़्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ है। इमोशंस हाई, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ना बिखरे हुए, बौखलाए हुए, बिखरे हुए, डिस्पर्स इमोशन, डिस्टर्ब्ड इमोशन वाले फील ज़्यादा है। ये इंसान इमोशनली इतना वल्नरेबल या इमोशनली इतना वीक है ना कि ये ना अपनी इमोशंस जो भी है, जैसे कि रोमांटिक फील कर रहे हैं तभी भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, या फिर जलन है, एक इमोशन है वो जलन का है, वो भी एकदम हाइपर है कि अजीब, मतलब छोटी छोटी सी बात पे जल रहे हैं या गुस्सा कर रहे हुए हो सकते हैं। अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है, अगर आपसे बात नहीं कर सकते तभी भी गुस्सा है, चिढ़े हुए हैं। और ये गुस्सा आसपास के लोगों के पर निकालते होंगे क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब एक जैसे ना आप चाहिए वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा है ना कि ये जब रिलेशन शुरू हुआ ना तब इनकी एनर्जी बहुत खूबसूरत थी। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है ना कि प्यार क्या होता है, प्यार कितना खूबसूरत होता है वगैरह सब चीज़ें ना, इतना इम्पोर्टेंस है ना, वो ये सब शायद इन्होंने ही पहले दिया है, इन्होंने ही सब सिखाया हो, या लाइक इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। और एकदम ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा जेन्युइनली एंड काइंड ऑफ, बट बहुत ज़्यादा उनको बहुत अच्छा लगा था। और वो बहुत ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत सारी चीज़ें करते थे। मैं ऐसा कहने सकती कि दिल से करते थे एवरी टाइम, बट बहुत सारी चीज़ें करते थे, जैसे इम्पोर्टेंस देना हो, आपका कॉल अटेंड करना हो, आपके लिए अवेलेबल रहना हो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन जो एक धीरे धीरे एक वक्त बदला ना, उसमें ये कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी में चेंज हुए। पॉसिबल है ये धीरे धीरे जो वक्त बदला ना, ये किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के होगा। शायद पेरेंट्स नहीं मान रहे ये बात, जब बात थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हुई, या फिर कोई थर्ड पर्सन की एंट्री, आपने उन ये रिलेशनशिप में एक कंट्रीब्यूशन एक गाइडिंग स्टार की तरह किया है। एक इमोशनल पर्सन जिसने ना इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, लेकिन इन्हें बनाया भी। बार बार इनको एक खूबसूरत इंसान, एक कुछ उनकी फाइनेंशियल गेंस हो, या फिर मतलब कि उनके करियर में कुछ ग्रोथ हो, या कुछ फाइनेंसेस में हेल्प हो, या फिर उनकी कोई फैमिली में हेल्प हो, या कुछ भी चीज़ ऐसे हमेशा आप करते गए थे। स्पेशली ना, मतलब आप उनकी तरह एक लकी चार्म की तरह आ गए और उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ लाई, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो करियर हो, या फिर उनकी ओवरऑल लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, कुछ तो ग्रोथ हुई। लेकिन इस इंसान को ना पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना कि जैसे एक स्टोरी चलती है जहाँ पे इस इंसान को वो वक्त याद नहीं रहा, या फिर उस वक्त को उन्होंने नज़रअंदाज किया, जैसे कि उनके साथ जो हो रहा है ना बस उनकी मेहनत से हो रहा है,
बाकी कोई किसी चीज़ का हाथ नहीं है, कोई लकी चार्म वगैरह नहीं होता, ये बस इनकी तरफ से हो रहा है, यही बहुत लकी है या यही बहुत काबिल है, ये डिज़र्व करते हैं, ये सब कुछ इनके मन में बैठ गया, या फिर इन्होंने ऐसे ही सोचा, या फिर कुछ सोचा ही नहीं आपके बारे में कि शायद ये चीज़ें आपकी वजह से भी हो रही है। आज की तारीख में ऐसा है ना कि ये जो लकी चार्म जो चीज़ है ना, ये उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि जितना इंसान को अपनी मेहनत साथ देती है, उतना ही उनकी स्पिरिचुअलिटी या फिर अच्छे कर्म हो या फिर किसी का साथ हो, किसी का लक हो, वो साथ देता है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि इनके आसपास के लोग हैं ना, वो वैसे नहीं है जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, आप सच्चे लाइक सही रास्ते पे जाना बिलीव करते हैं, मेहनत पे बिलीव करते हैं, बट ऐसे लोग नहीं थे। और पॉसिबली ये जो उनकी तरफ जो लोग आए ना, या तो उनके पैसे के लिए थे, या तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इनके पास ऐसा कुछ देखा जो बना बनाया है, जैसे अच्छा फाइनेंसेस होना, या फिर ये अच्छे दिखते हो, या फिर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये लोग आसपास के जुड़ गए थे, और इन्होंने वो उन लोगों ने उनको आपसे दूर किया हो, या इनके मन में ऐसा ना वहम बैठ गया कि भाई यस आई डिज़र्व दिस, मैं बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और इसकी वजह से ना ये धीरे धीरे ना आपको निगलेक्ट करते आए हैं, और धीरे धीरे से आपको जिसने भूल नहीं पाए, लेकिन समाव वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। पॉसिबल है ये या तो इन्होंने तब या अब भी कमिटमेंट किसी से की है, या फिर किसी और से शादी की हो, या फिर अपने पेरेंट्स की ही बात पे अभी तक अड़े हों। वही चीज़ चल रही है, वही चीज़ चल रहा है। एक वर्ड जो आप इस साल के शुरू से और इस साल के एंड तक जो सुनते आ रहे हैं और सुनते ही रहेंगे, वो है कर्मा। कर्मा बार बार, क्योंकि ये साल ही वैसा है। इससे कोई नहीं बचने वाला, ना वो है, ना आप हो, मैं हूँ, कोई भी नहीं बचना। सो जैसे जिसके कर्म वैसा है उसका रिजल्ट या उसका आउटपुट। फ्री बर्ड होने की एनर्जी है, और स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी फील हो रही है। ये इन्हें ना आप चाहिए, कैसे भी करके आप चाहिए। क्यों, इनको खुद नहीं पता है कि क्यों चाहिए, बस उनको ऐसा लगता है ना जस्ट अट्रैक्शन है, बस मुझे बात करने का मन कर रहा है। नहीं, मतलब यही तो बात है ना कि आप ही क्यों चाहिए। आप ही इसलिए चाहिए क्योंकि वैसा पर्सन दुनिया में इनके लिए कोई है नहीं, वैसा ही नहीं मिला, नहीं जो थे उन्होंने अपने असली रंग दिखा चुके हैं, हो ही नहीं सकता। अगेन मुझे वो भी मैंने कहा ना कि ये इनफैक्ट आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि किसी के लिए आप इतना रो, इतना इंतज़ार करो, इतना बर्दाश्त करो, एक्सेप्ट करो, ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। यही तो डिफरेंट है इस कनेक्शन में, इस इंसान में, इवन आपके लिए भी। लेकिन आपकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा शांति है, दर्द है, गुस्सा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। दर्द तो है, लेकिन आप है ना थोड़ा खामोश हो, थोड़ा पीछे हट रहे हो, या फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो, लाइक इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार पैटर्न रिपीट करते आए हैं और रिपीट कर रहे हैं अभी तक भी। मतलब आपको एक रिसेंट एक्टिविटी में भी उनकी बिहेवियर में या उनकी बातों में कुछ ऐसा ही नज़र आया। इसके लिए आपको ना अजीब सा एक ट्रस्ट फैक्टर कहे या फिर डर सा है कि ये इंसान वापस वही गलतियां करेगा, वापस वही गलती करेगा। इसकी वजह से आप खामोश में हो, आप डिस्टेंस मेंटेन किए हो, या फिर आप आगे कोई आपको आगे कोई बातचीत करने का या फिर इनिशिएटिव लेने का या आगे जैसे करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ना वो चीज़ से ना थक गए हो। पता नहीं क्यों इस साल तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही आपसे।
आपसे नहीं, पहले हो रहा था कि चलो इतना बेचैन हो रहे थे कि चलो मन करे बात करे बात करे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा ना शांत होने की कोशिश में हो, भले कितना भी दर्द हो रहा है, बड़ा कितना भी तकलीफ हो रही है, बट आप अपने आप को संभाल लेने के, कंट्रोल नहीं, संभाल लेते हो। और अगेन स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही हो पा रहा है वो चीज़ है। इनिशियल इनके भी हो सकता है, वाई हो सकता है, आई हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, एंड राधा कृष्ण की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें कैन सी दैट। उप्स, सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और ये इमोशंस, ये जो एनर्जी आपको ट्रिगर तो कर रही है, बेचैन तो कर रही है, लेकिन अगेन जितना आप मेडिटेशन करोगे, अपने पर ध्यान करोगे, आप बिखर तो रहे हो, आपको संभालना अपने आप को मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश चल रही है आपकी, कोशिश, क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है। आपको इस इंसान में ऐसा नहीं, मतलब एक है कि कुछ लोग को चाहते हैं कि सबक सिखाए, कि भाई इससे पता तो चले कि मैं क्या हूँ, मेरे प्यार की वैल्यू क्या है, या जो भी है। बट कुछ लोग का ऐसा है ना कि भाई इनके लिए ये अच्छे से होके आए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खुद ही गलतियाँ कर रहे हैं, नुकसान इनका भी हो रहा है ना, नुकसान पे नुकसान दिए जा रहे हैं। मतलब गलती पे गलती इतनी हो रही है ना, फिर वो संभालना मुश्किल हो, उसे सुधारना मुश्किल हो जाता है। फोर ऑफ कप्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके बिना ये ऐसा हाल है कि जैसे अपनी ही दुनिया में बेहाल है, अपनी ही दुनिया में बेहाल है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसा होगा, क्या होगा, और बहुत बेचैनी और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। जिस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करे। आपके ऊपर गुस्सा होने के लिए, चिढ़ होने के लिए आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो जो गलतियाँ की है, या जो ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इन्होंने की हुई है, या फिर इन्होंने ऐसे कुछ बातें बोली हुई है जिसकी वजह से आप चुप हो, खामोश हो, और डिसीजन भी यही नहीं ले पा रहे, इनकी तरफ से ही अटके हुए हैं। मतलब ये हर जगह से अपनी ही बातों में, अपनी ही हरकतों में फंस गए, रह गए हैं। लेकिन इच्छा क्या, इच्छा है एक यूनियन की, स्पिरिचुअल यूनियन की इच्छा बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ऑप्शंस ट्राई करिए, लेकिन अभी ना सॉल्यूशंस ट्राई करने के भी मन करता है, लेकिन इसमें ना अभी फ़िलहाल इनका दिमाग है ना कम्प्लीटली डिस्टर्ब कंडीशंस में है। डिसीजन मेकिंग करनी तो है, आंसर्स आई एम रीचिंग टू द कंक्लूजन्स वाली एनर्जी फील होती है। ये जो थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक चुनाव हो चुका है, और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चूज़ करना है, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी ऐसा लगता है ना कि जो सिचुएशन में है उससे कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन इन्हें पता है कि इन्होंने जो गलती की है ना, वो इतना सही करना, वो मिस्टेक्स सही करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी ये जो है ना हर चीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, एक वक्त की बात है, एक नसीब की बात है, एक डेस्टिनी की बात है। ये डेस्टिनी थी जहाँ पे आप लोगों को जुदा किया था, और एक डेस्टिनी है, एक नसीब ही है जो आप लोग को मिलाएगा। एक ऐसी एनर्जी है जो ये एनर्जी में फील हुई है, और ये इंसान है ना जाने अनजाने में ये आपको बहुत ज़्यादा एक इमेजिन करता है कि आपके साथ यूनियन हो चुका है, होगा वगैरह नहीं, होगा क्या वगैरह से नहीं, हो चुका है, ये इमेजिन करता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।